Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 6 अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना कि लैंको नाम का व्यक्ति एक गरीब किसान है। फसल के पकने पर वह बारिश की उम्मीद में बैठा है और उसे पूरी उम्मीद है कि परमात्मा बारिश करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उल्ट इतनी भारी वर्षा होती है जिससे कि पूरी की पूरी उसकी फसल खराब हो जाती है। हमने ये भी पढ़ा था पार्ट 1 में कि किस तरह से उसे अभी भी परमात्मा पर विश्वास है। आइए आगे शुरू करते हैं। लैंको वॉज एन ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लैंको बैल की भांति काम करने वाला आदमी था। वह खेतों में एक पशु की भांति काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था कि वो पढ़ा लिखा था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. कि आने वाले संडे के दिन सुबह होते ही उसने एक लेटर लिखने लगा जिसे वे खुद टाउन में ले गया और डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह लेटर ईश्वर को लिखे हुए लेटर से कोई कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे प्रभु, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना होगा। आई नीड 100 पैसेस in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, जब तक कि अगली फसल नहीं आती, क्योंकि ओलों ने। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. ईश्वर को उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे, जिस तरह से हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस की जगह पर उसने क्या लिख दिया, परमात्मा को, और इस लेटर को इसके अंदर डाल दिया। फिर वह अब भी परेशान हुआ नगर की तरफ चल दिया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. कि जो वर्कर्स होते हैं उनमें से एक आदमी जो कि क्या था, डाकिया था, और डाकघर के काम में भी हाथ बटाया करता था, मदद करता था, हंसते हुए अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया, परमात्मा को लिखा गया वो लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कहता है कि डाकिये के रूप में अपने पूरी ज़िंदगी में, नौकरी के इस टाइम पीरियड में उसने ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा उसे पता ही नहीं है, कभी उसने देखा सुना ही नहीं था कि परमात्मा को भी पत्र लिखा जाता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो कि कैसा था, मोटे शरीर वाला था, पर नेचर कैसी थी उसकी, एमिएबल, अच्छे स्वभाव वाला आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लग पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन लगभग शीघ्र ही वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगा। टैपिंग क्या है, टपटपाते हुए। वट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश कि मेरे अंदर भी उस आदमी के जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने तो भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर
Not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. ताकि उस लेखक का परमात्मा के प्रति विश्वास न डगमगाए, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, इस लेटर का उत्तर दिया जाना चाहिए. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो उसे ये स्पष्ट हो गया, उसे ये पता लग गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सिर्फ गुडविल, अच्छी भावना, इंक और पेपर, कागज और स्याही के अलावा किसी अन्य चीज, किसी दूसरी चीज की भी जरूरत पड़नी थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वह अपने निश्चय पर डटा रहा. उसने अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को कहा पैसे देने के लिए, और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ भाग दे दिया. और फिर उसके दूसरे जो दोस्त थे वह भी इस पुण्य के काम में कुछ ना कुछ योगदान करने को मजबूर हो गए. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. कि उसके लिए पूरे 100 पैसेस इकट्ठे करना संभव नहीं था, इसलिए वे किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक ही बेचने के काबिल हो पाया. He put the money in an envelope addressed to Lenko with them a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला जिस पर लैंको का पता लिखा हुआ था, और उन पैसों के साथ एक लेटर भी रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द के साइन थे. कौन से? गॉड, कि परमात्मा की तरफ से आया है. The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और आने वाले रविवार को लैंको सुबह से भी कुछ समय पहले वहां पर पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए वहां पर कोई लेटर आया था. It was a postman himself who handed the letter to him. ये स्वयं पोस्टमैन था जिसने उसे पत्र दिया. While the postmaster was expecting the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway to his office. कि स्वयं खुद ये पोस्टमैन ही था जिसने उसे पत्र दिया, जिसने उसे लेटर दिया था, और दूसरी तरफ जो पोस्ट मास्टर था वे अपने दफ्तर के दरवाजे के पीछे से देख रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति का कंटेंटमेंट, संतुष्टि अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो, कि उसने एक अच्छा काम किया था जिंदगी में और अपने मन में पूरी तरह से संतुष्ट था, और अब वो देखना चाहता था कि जिस आदमी की उसने मदद की है वो कैसा परफॉर्म करता है. Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. Lenko ने पैसे देखकर थोड़ा सा भी हैरानी व्यक्त नहीं की. उसका परमात्मा में विश्वास ऐसा था कि बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, लेकिन वह गुस्से में हो गया जब उसने पैसे गिने. उसने सोचा कि परमात्मा गलती नहीं कर सकता था और ना ही वह लैंको को वह चीज़ देने से मना कर सकता था जिसकी उसने प्रार्थना की थी. Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. लैंको शीघ्र ही कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. कि आम लोगों के लिए लिखने वाली जो मेज पोस्ट ऑफिस पर पड़ी होती है वहाँ पर उसने कागज़ को रखकर लिखना शुरू कर दिया, और उसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बनी हुई थी जो कि उस कोशिश के कारण बन गई थी जो कि उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए की थी. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, लिखने से रुक गया, तो वह एक टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ज्यों ही उसने ये लेटर डाक के डिब्बे में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया। इट सेड, अब देखिए इसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, कि हे भगवान, वे पैसे जो मैंने मांगे थे, जो 100 पैसे मैंने मांगे थे, उनमें से मेरे पास तो केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल, लेकिन मुझे ये डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाकघर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वे क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाजों का एक टोला है। लैंको, लिखने वाला लैंको। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि उसका परमात्मा में इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे पता था कि अगर उसने परमात्मा से 100 पैसे मांगे हैं तो उसे पूरे के पूरे पैसे ही मिलेंगे। अगर उसमें से कुछ पैसे कम हुए हैं तो नेचुरली कि डाक घर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन्होंने धोखेबाजी की होगी। नेक्स्ट होमवर्क है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड लैंको राइट अ लेटर टू, लैंको ने पत्र किसको लिखा था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंको आस्क गॉड टू सेंड, लैंको ने परमात्मा से कितने पैसे मांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लाव्ड टू सी अ लेटर इन मेल अड्रेस टू गॉड, परमात्मा को लिखे गए लेटर को पढ़कर कौन हंस पड़ा था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू ऑन सीइंग लैंकोस लेटर, पोस्टमास्टर ने लैंको के लेटर को देखकर क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लैंकोस ओपिनियन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति लैंको का क्या मत था, क्या विचार था। नेक्स्ट फिलिप्स आ जाते हैं। फर्स्ट है, लैंको रोट अ लेटर टू गॉड फॉर डैश हिम मनी, लैंको ने परमात्मा को पत्र किस लिए लिखा था, पैसों को क्या करने के लिए, भेजने के लिए, भेजने के लिए आपने इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट है, ऑल द नाइट लैंको डैश ओनली फॉर हिज वन होप, कि सारी रात लैंको अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, सोचने को आपने इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। द पोस्टमैन शोड द लेटर टू द पोस्टमास्टर, डाकिये ने वह पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया। नेक्स्ट है, देयर वर ओनली 69 पैसेस इन द एनवलप, लिफाफे में सिर्फ 69 पैसेस ही प्राप्त हुए थे। और नेक्स्ट है, द पोस्ट ऑफिस पीपल वर अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी एक धोखेबाजों का टोला था। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है, हाउ मच मनी डिड लैंको फाइंड इन द एनवलप, एनवलप में लिफाफे में लैंको को कितने पैसे प्राप्त हुए थे। ओनली 70 पैसेस, 40 पैसेस, ओनली 20 पैसेस और ओनली 30 पैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंको वॉज श्योर गॉड कुड नॉट हैव मेड डैश, लैंको को विश्वास था कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता, द वर्ल्ड, अ मिसाइल, अ मिस्टेक, अ माउंटेन। सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।